3 शादीशुदा मर्दों पर आया था दिल, लेकिन प्यार में मिला धोखा। अब 50 साल की उम्र में अकेली जिंदगी गुजार रही है ये एक्ट्रेस। हम जिस 90 के दशक की एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो है नगमा। नगमा ने सलमान खान के साथ बागी ए रेबेल फॉर लव से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ये फिल्म 1990 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसके बाद नगमा का करियर रफ्तार भरने लगा था। उन्होंने फिर यलगार, किंग अंकल, बेवफा से वफा, पुलिस और मुजरिम जैसे कुछ बड़े बैनर की फिल्में की और खूब पॉपुलैरिटी बटोरी। बॉलीवुड में कुछ फिल्में करने के बाद नगमा ने अपनी अच्छी दोस्त दिव्या भारती की रिक्वेस्ट पर दक्षिण में अपनी किस्मत आजमाई। बाद में वह तमिल और तेलुगु सिनेमा में नंबर 1 हीरोइन बन गई। साउथ में कई फिल्में करने के बाद वह वापस मुंबई आ गई और भोजपुरी फिल्में करने लगी। उनके काम और ग्लैमर अवतार के लिए उन्हें भोजपुरी सिनेमा से भी काफी सराहना मिली। नगमा ने बॉलीवुड, साउथ और भोजपुरी को मिलाकर 81 फिल्मों में काम किया और अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था। हालांकि नगमा न सिर्फ अपनी फिल्मों को लेकर बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा खबरों में रही है। नगमा का जन्म 1974 में मुंबई, महाराष्ट्र में एक हिंदू पिता और एक मुस्लिम मां के घर नंदिता अरविंद मोरारजी के रूप में हुआ था। उनके पिता जेलरमैन से शाही परिवार से थे, जो बाद में गुजरात और मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। वह एक फेमस बिजनेसमैन थे जिन्हें कपड़ा इंडस्ट्री के दिग्गज के रूप में देखा जाता था। हालांकि कुछ सालों के बाद नगमा के माँ और पिता दोनों अलग हो गए और दूसरी शादी कर ली, लेकिन नगमा दोनों के करीब थी। यहाँ तक कि पुणे में अपने पिता के अंतिम दिनों में वह उनके साथ थी। अपने फिल्मी करियर के 16 साल बाद 2006 में अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने मीडिया के सामने खुलासा किया कि वह इतने बड़े बिजनेसमैन टाइकून की बेटी है। नगमा अब 50 साल की हो चुकी है और उन्होंने शादी नहीं की है। हालांकि एक्ट्रेस को 3 बार शादीशुदा मर्दों से इश्क हुआ था, लेकिन हर बार उनका दिल टूट गया। बता दें कि साल 2001 में नगमा पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान सौरव गांगुली से एक सीरियल रिलेशनशिप में थी, लेकिन उन्होंने हमेशा सीक्रेट रखा। सौरभ पहले से शादीशुदा थे और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। यहाँ तक कि दोनों के आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी करने के भी रूमर्स फैले थे, जिसके बाद उन्होंने नकार दिया था। एक सीरियस रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों अलग हो गए थे। जब भी भारत कोई मैच हारता था तो लोग नगमा को ट्रोल करते थे। इससे दोनों के रिश्ते पर असर पड़ा। दोनों ने इसे खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद नगमा ने जल्दी साउथ में अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया और यही उनकी मुलाकात अगले फिल्म से हुई थी। सौरव गांगुली से ब्रेकअप के बाद नगमा को साउथ इंडियन एक्टर शरद कुमार से प्यार हो गया था। शरद कुमार अभिनेता और सांसद हैं, जबकि उनकी मुलाकात नगमा से हुई तो वो पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि दोनों को प्यार हो गया, लेकिन उनके अफेयर का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। जैसे ही शरद की पत्नी को अभिनेत्री के साथ उनके अफेयर के बारे में पता चला, उन्होंने उसे छोड़ दिया और जल्द ही तलाक के लिए अर्जी दी। विवाद के बाद नगमा ने शरद से अलग होने का फैसला किया। जल्द ही शरद ने उन्हें जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दी, जिसके कारण नगमा को साउथ में अपने फिल्मी करियर को अलविदा कहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दक्षिण भारतीय फिल्मों को अलविदा कहने के बाद नगमा ने अपना ठिकाना मुंबई कर लिया और भोजपुरी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के साथ कई फिल्मों में काम किया। इस बार वह फिर शादीशुदा रवि किशन के प्यार में पड़ गई, लेकिन सिर्फ फर्क इतना था कि रवि की पत्नी को उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि नगमा ने कभी भी भोजपुरी स्टार के साथ अपने रिश्ते को स्वीकारा नहीं।